हे गाइज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों कंप्लीटली बात करेंगे इस वीडियो के अंदर वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। उसके अंदर आज ये भी बात करेंगे कि कैसे स्टॉक ने 8.75 के इतने बड़े लो को टच किया और उसके बाद में वहां से वापस आइडिया का जब क्लेरिफिकेशन आया तो उस क्लेरिफिकेशन की भी बात करूंगा। उसके बाद में इसने 12% का यहाँ पे जंप मारा। इन दोनों तीनों चीजों की यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको गाइज कुछ चीजें यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैनल की दृष्टि से। गाइस सबसे मेन चीज यहां पे ये है कि हमेशा जब कोई लोग अच्छे काम करते हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं तो उनका 1% 99% वहां पे उसकी तारीफ करते हैं और वहां पे उसको प्रमोट करते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे होते हैं जो यहां पे नेगेटिविटी फैलाने की हमेशा कोशिश करते हैं गाइज। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं पर्सनली मेरे बारे में। गाइज मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था गाइज, यहाँ पे मैं गवर्नमेंट जॉब भी करता हूँ, उसके साथ में यहाँ पे मेरा मकसद इस चैनल को स्टार्ट करने का ये था कि अपन सारे लोग मिलके, सारे ऑडियंस मिलके यहाँ पे नॉलेजेबल चीजें डिस्कस कर सकें। और उसी का परिणाम ये कि गाइज अपना जो चैनल है वो बहुत स्पीडली ग्रोथ हुआ। गाइज यहाँ पे कमेंट्स के अंदर भी अपन बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं। आप जो चीजें बताते हो उनको डिस्कस करके उनमें से जो स्टॉक मेरे को परफेक्ट लगता है आपके लिए, उसके लिए मैं रात को 2-2 3-3 बजे तक भी एनालिसिस करके और वो आपको उसकी सारी चीजें आपके सामने रख देता हूं। अब आपको डिसाइड करना होता है गाइज कि आपको उसको बाय करना है या सेल करना है, क्योंकि गाइज ये चीज मैं नहीं बता सकता, ये चीज आपको ही डिसाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि जब आपके सामने फंडामेंटल्स सामने रख देता हूं, सारी चीजें सामने रख देता हूं, उसके बाद में बचता क्या है आप खुद देख सकते हो कि उस कंपनी के अंदर अपन को क्या करना है। तो गाइज यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गाइज कोई भी स्टॉक मार्केट के अंदर गुरु नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट खुद गुरु है। अगर आप उसके स्टूडेंट बन के यहाँ पे सीखने की कोशिश करोगे हमेशा, क्योंकि गाइज मेरे को इतने साल हो गए लेकिन उसके बाद में भी मैं यहाँ पे एकदम परफेक्ट नहीं बन पाया और ना आप बन पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट बनने का गाइज सवाल ही नहीं है। स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो डे बाय डे यहाँ पे चेंज होता है, इसका कोई भी पहले अपन अनुमान लगा ही नहीं सकते। यहाँ पे एक्यूरेसी 70% 80% तक अपन एक्यूरेसी पे जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे बोले कि मैं 100% एक्यूरेट हूं, मेरे जो कॉल्स देता हूं वो 100% एक्यूरेट है, ये गाइज यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। अपन टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स देख सकते हैं, उसके बाद में अपन को एक सिंपल डायरेक्शंस मिल जाती है कि ये स्टॉक इधर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में अपन को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा लाइफ टाइम, क्योंकि गाइज अगर आप मार्केट के हिसाब से नहीं चलोगे तो यहाँ पे आप हमेशा हमेशा अपना खुद का लॉस करोगे, अपनी मनी का लॉस करोगे। आप किसी को यहाँ पे ये चीजें नहीं बोल सकते कि आपने बोला था, ये मैंने बोला था। हमेशा अपन क्या करते हैं कमेंट्स के अंदर, गाइज इस चैनल की सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चैनल के अंदर अपन डिस्कस करते हैं चीजें अपन साथ में मिलके, क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीजें सीखी है। नीचे कमेंट्स के अंदर भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं मेरे को, जिनकी बातें मैं सुन के मान के यहाँ पे अपने आप में डेली इंप्रूवमेंट करता हूँ, यहाँ पे डेली अपने चीजों में इंप्रूवमेंट करता हूँ। पहले मैं टेक्निकल एनालिसिस करता था, चार्ट्स के बारे में बात करता था, लेकिन बहुत सारे मेरे इन्वेस्टर्स ने बोला कि सर आप फंडामेंटली बातें किया करो, उसकी बैलेंस शीट के बारे में बात किया करो। तो अब जो स्टॉक्स के वीडियो आते हैं उनके अंदर मैंने उस चीज को भी ऐड किया। हाँ मेरा टाइम यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लगता है, लेकिन गाइज दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड करता हूं तो उससे और ज्यादा क्लियरिफिकेशन हो जाता है गाइज। तो ये मेरा एम रहता है, हमेशा एम रहता है कि आपके सामने सारा सच को रख दूं गाइज। यहाँ पे बाइस्ड चीजें नहीं रख पाता हूं मैं, क्योंकि लोगों को चाहिए बाइस्ड चीजें। और जहां पे जिस स्टॉक के अंदर मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, तो गाइज मैं उसके ऊपर वीडियो कभी कभी नहीं भी बनाता हूं। और सारे वीडियोज बनाना पॉसिबल भी नहीं होता है गाइज, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं तो इनके ऊपर, लेकिन अपन डिस्कस जरूर करते हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि अपन सारे लोग मिलके कमेंट्स के अंदर डिस्कस करते हैं, यही स्पेशलिटी है इस चैनल की। गाइज अब शुरू करते हैं वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के बारे में। इस वोडाफोन आइडिया की बात करूं तो आज गाइज इसके अंदर सबसे पहले सुबह इसके अंदर एक न्यूज आई, जिस न्यूज ने काफी इसको हैरान कर दिया और ये स्टॉक अचानक से नीचे गिर गया और 8.75 का यहाँ पे लो बनाया आज, जो डे लो बनाया, और वो काफी डे के अंदर अपन को ऐसा लो कभी वोडाफोन आइडिया के अंदर नहीं दिखा। गाइज इसका मेन रीजन था बिजनेस स्टैंडर्ड की एक न्यूज थी, सुबह सुबह जो न्यूज सर्कुलेट हुई काफी न्यूज पेपर्स में और सब जगह, और उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में और सब जगह ये सर्कुलेट हुई, वो न्यूज ये थी गाइज की जो वोडाफोन आइडिया है
वो अपने जो पेमेंट्स हैं टावर कंपनीज और इनको ये जो पेमेंट्स देने होते हैं उनसे डिफॉल्ट कर गया है। और उसके बाद ऐसी यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे स्टॉक के अंदर गिरावट दिखी। अब उसका रीजन बता देता हूं। उसकी जो सबसे पहले तो वो न्यूज आई, न्यूज आपने देख ली। उसके बाद में उस न्यूज के अंदर क्या बोला गया, न्यूज में ये बोला गया कि एक छोटा सा गाइज एक सीनियर एग्जीक्यूटिव था, कोई टेलीकॉम टावर फर्म का कोई सीनियर एग्जीक्यूटिव था, उसका कोई उससे कोई बात की, उनका नाम भी इन्होंने साफ नहीं किया है बिजनेस स्टैंडर्ड ने। उन्होंने बोला कि उसने ऐसा ऐसा बोला है। तो एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने ऐसा बोला कि हर मंथ की जो थर्ड डेट होती है तब तक यहाँ का पेमेंट आ जाता है हमेशा आइडिया का। इस बार वो पेमेंट नहीं आ पाया है, इसलिए यहाँ पे ये डिफॉल्ट के चांस बन रहे हैं। तो ये चीज ना तो उन्होंने क्लियरिफाई की ये चीज किसने बोली। उसके बाद में इतने बड़े रेपुटेटेड चैनल ने जो ये चीज दिखाई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है एकदम अचानक से यहाँ पे फॉल आया, बहुत ज्यादा स्टिप फॉल आया यहाँ पे ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो। गाइज अब आपको बता दूं कि इस न्यूज की वजह से इतना बड़ा फॉल क्यों आया। सबसे पहले तो ये न्यूज आई, उस न्यूज की वजह से इतना बड़ा फॉल क्यों आया, उसका गाइज सबसे बड़ा रीजन था जो SBI कैप सिक्योरिटी है, उसने बोल रखा था कि अगर आइडिया कहीं पे भी अपने पेमेंट से डिफॉल्ट करती है, इसने पहले ही ये चीज बोल रखी थी कि अगर ये आइडिया कहीं पे भी अपने पेमेंट से डिफॉल्ट करती है तो सुप्रीम कोर्ट में जो इसका AGR की हियरिंग होने वाली है उसके अंदर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी यहाँ पे सरकार के और आइडिया के तर्क से यहाँ पे इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं दिख रहा था, इसलिए उसने दूसरी डेट दी थी। अब यहाँ पे अगर ये डिफॉल्ट कर जाती है आइडिया तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जाता है और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि हो सकता है ये आगे के टाइम पे ये लोन नहीं चुका पाए, इसलिए इसको 20 ईयर का टाइम हम नहीं दे सकते। गाइज ये पॉसिबिलिटी थी, तो इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि अगर ये डिफॉल्ट कर गई है तो इसका सुप्रीम कोर्ट का जो AGR की इश्यू चल रहा है उसका थर्ड वीक ऑफ जुलाई के अंदर जो हियरिंग आने वाली है उसके अंदर ये अपना केस हार जाएगी। ये चीज यहाँ पे लोगों ने यहाँ पे इसकी वजह से देखी और इसको नेगेटिवली लिया। उसके बाद में आइडिया का क्लेरिफिकेशन आया कि हमारा यहाँ पे कोई भी यहाँ पे पेमेंट जो टावर कंपनीज के साथ है वो डिफॉल्ट हमने नहीं किया है, यहाँ पे कोई भी पेमेंट हमारा जो है वो डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पे सबके पेमेंट मिलेंगे और सबके पेमेंट हो जाएंगे। ये चीज आप देख सकते हो। ये चीज वोडाफोन आइडिया सर्च ऑफ रेंटल डिफॉल्ट रिपोर्ट रिकवर 12% फ्रॉम डेज लो। गाइज आप सोच के देखो, इतना बोलने के बाद इसके अंदर कितना ह्यूज क्वांटिटी के अंदर इसके अंदर डिलीवरी ली गई। आज अराउंड 20% से भी ज्यादा आज के डे के अंदर इसके अंदर डिलीवरी ली गई। और वो भी कब ली गई, 12:30 के बाद में इतनी ज्यादा, ओनली आप देख सकते हो 3 हॉर्स के अंदर यहाँ पे 20% डिलीवरी स्टॉक्स की यहाँ पे इंट्राडे सेशंस के अंदर उसके बाद में ली गई। अब गाइज फ्रेंकली बात करूं आपसे तो जो वोडाफोन आइडिया का स्टॉक है यहाँ पे ये अच्छे खासे लेवल पे आज क्लोज तो हो गया, लेकिन अगर इसके फ्यूचर की अपन बात करें, एक जनरल डिस्कशन करें अपन साथ मिलके, तो उसके अंदर अपन एक चीज समझ सकते हैं कि इसका जो सबसे बड़ा, अगर ये इसको अचीव करना है और इसका सबसे बड़ा अगर ये माइलस्टोन अचीव कर सकती है तो वो है AGR इश्यू के ऊपर। अगर AGR इश्यू के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लेती है 20 ईयर के लिए तो ये इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन होगा। क्योंकि गाइज वहीं से इस कंपनी की राह खुलेगी ऊपर जाने की। और अगर उस इश्यू के अंदर ये भटक जाती है, उस इश्यू से बाहर नहीं निकल पाती है, नई डेट आ जाती है, तो यहाँ पे जो इसके लेवल्स हैं वो बहुत नीचे दिखेंगे अपन को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे गाइज इसका जो सबसे बड़ा और सबसे फोकसिंग पॉइंट है वो है AGR। AGR को आप ध्यान में रखो, जब तक AGR का डिसीजन पॉजिटिव आ जाता है आपको किसी भी प्राइस बैंड के अंदर इसके अंदर नुकसान नहीं होगा। जो AGR का इशू है यहाँ पे गाइज वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के सर्वाइवल के लिए ये सबसे बड़ा क्रूशियल स्टेप है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट मान जाता है, जबकि सरकार यहाँ पे आइडिया का सपोर्ट देती हुई दिख रही है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मान जाता है इस चीज को, तो उसके अंदर आप देखोगे कि इस स्टॉक के अंदर जो अपन टारगेट्स की बात करते हैं वो टारगेट अचीव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन बात वही है गाइज कि ये डिसीजन डिपेंड करता है वहां पे बैठे हुए जज साहब पे। ये अपन डिस्कस करके इस चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते।
लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म के अंदर अगले वीक के अंदर आपको इसके अंदर थोड़ी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये अभी बोल रहा हूं, पिछले वीक के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि अगले वीक के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी मंदी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस वीक के अंदर कोई भी यहाँ पे न्यूज आने की पॉसिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अगले वीक को यहाँ पे न्यूज आने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे इसके अंदर स्पाइक और तेजी देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। ये चीज आप दिमाग में ध्यान में रखना है। तो जो लोग यहाँ पे, मैं यही बोलूंगा गाइज कि ये आपको डिसाइड करना है, आप होल्ड करना चाहते हो, प्रॉफिट बुक करना चाहते हो या फिर इसको सेल करना चाहते हो। क्योंकि गाइज किसी भी स्टॉक के अंदर अपन कितनी रिस्क को हेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी रिस्क है एजीआर पे, अपन कितनी रिस्क हेज कर सकते हैं अपनी रिस्क, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो यहाँ पे देखना पड़ेगा गाइज। क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दिमाग में चल रहा है, वो बाहर नहीं आएगा, तब तक अपन इस स्टॉक के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते गाइज। यही मेरा कहना था इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। और गाइज आपके अगर डिमट अकाउंट नहीं है तो नीचे जीरोधा की लिंक है, उससे जाके आप डिमेट अकाउंट खुला सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे अगर आप इस लिंक से जाते हो तो बहुत सारे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।